हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है चटोरी। वेटर ने छोले भटूरे की प्लेट जगदीश के सामने रखी तो सामने टेबल की दूसरी तरफ बैठी बुजुर्ग महिला ने वो प्लेट अपनी तरफ खींच ली। जगदीश जल्दी से बोला, दादी जी ये प्लेट मेरी, आपने तो अभी ऑर्डर दिया है। मैंने 20 मिनट पहले ऑर्डर दिया था। दादी जी भटूरों का टुकड़ा तोड़कर छोलों की सब्जी में डुबोते हुए बोली, तुम्हारी प्लेट कैसे हुई बताओ, इस पर तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है। जगदीश उस 85 साल की महिला को अजीब सी नज़रों से घूरने लगा। दादी जी के करीब बैठे उसके बुजुर्ग पति ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, फिर बोले, खा लेने दो बेटा, ये बेसब्री है खाना सामने देखकर, इससे सब्र नहीं होता। जगदीश बोला, बच्चों का खाना खाते हुए आपको जरा भी शर्म नहीं आती। दादी जी दादी फटाफट खाती हुई बोली, दादी भी बोल रहा है और ताने भी मार रहा है, ये बुरा बात है बेटा, तुम्हें पता नहीं क्या, बुजुर्गों का मन भी बच्चों जैसा हो जाता, सब्र नहीं होता। जगदीश बोला, मगर मेरी दादी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, वो तो अपनी चीज़ें भी हमेशा हमें खाने को देती है। दादी ने अपने पति की तरफ प्यार से देखा, फिर बोली, तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं होंगे शायद। दादाजी बीच में बोल पड़े, पहले खाना खा ले बुढ़िया, फिर बतिया लेना। फिर दादी चुपचाप प्लेट में से छोले भटूरे चट करने में लग गई, मगर जगदीश उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया था कि उसे कैसे पता चला कि मेरे दादाजी जीवित नहीं हैं। जगदीश ने सोचा, दादी के खाना खाने के बाद उनसे ज़रूर पूछेगा कि मेरी दादी बचपना क्यों नहीं करती, वो चुप चुप सी क्यों रहती है, वह अकेली खा रही थी। दादी जी चुपचाप उसके पास बैठे थे। उसे अजीब लगा। जगदीश बोला, दादाजी आप क्यों नहीं खा रहे हो। दादाजी बोले, बेटा मुझे बीपी की शिकायत रहती है, डॉक्टर ने ये चटपटा खाने से मना कर रखा है। जगदीश ने पूछा, मगर दादाजी को इस उम्र में ये चटपटा खाना कैसे पच जाता है। दादाजी ने प्यार से दादी को देखा, फिर बोले, इसको सब कुछ हजम हो जाता है, ये बचपन से चटोरी है। जब 15 साल की थी तब इसकी मेरे साथ शादी हुई थी। पिछले 70 सालों से इसके चतुरेपन को झेल रहा हूँ। हफ्ते में एक बार तो इसे बाहर लेकर आना ही पड़ता है। रोटी जितने बड़े 2 भटूरे और हाफ प्लेट जितने छोले दादी पूरा चट कर चुकी थी। वो उठकर चली न जाए इसलिए उसने पूछ लिया, दादी आपने कैसे जाना कि मेरे दादाजी जीवित नहीं हैं। दादी अपने बूढ़े पति को निहारते हुए बोली, जब तक पति जीवित रहता है औरत की चंचलता खत्म नहीं होती, मगर पति के गुजरते ही वो टूट जाती है बेटा, क्योंकि जब उसको जानने समझने वाला इस दुनिया में नहीं रहता तब वो फरमाइशें किससे करे। माथे का सिंदूर मिटते ही अचानक से वो बड़ी हो जाती है, इच्छाओं को दबाने लगती है, धीरे धीरे उसकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि बेटों और पोतों के पास इतना वक्त नहीं होता कि उसके मन के अंदर झांक कर देखो। इतना कहकर वो बुजुर्ग औरत अपने पति के साथ चली गई। जगदीश सोचने लगा कि क्या वो सही बोल कर गई है। उसके दादाजी को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे। दादी बिल्कुल स्वस्थ थी, मगर उसे याद नहीं था कभी दादी ने उससे खाने पीने के मामले में फरमाइशें की हों। क्या दादी ने अपनी इच्छाओं को मार लिया है। दादी अब कम क्यों बोलती है। जगदीश ने अपनी जेब को टटोला, उसमें से 100 रुपये ही थे। अभी वो पढ़ रहा था इसलिए जेब में ज़्यादा पैसे कहाँ से आते। छोले भटूरे की एक प्लेट 70 रुपये की थी। अचानक पता नहीं क्यों उसे ये ख्याल आया कि छोले भटूरे की प्लेट को पैक करवाना चाहिए और उन्हें घर ले जाकर दादी के साथ खाना चाहिए। हालांकि घर में मम्मी पापा और भाई बहन भी थे, मगर दादी का कमरा थोड़ा हट कर था, क्योंकि दादी को ज़्यादा शोर पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक एकांत वाला कमरा ले रखा था। जगदीश चुपके से दादी के कमरे में जाकर उनके साथ छोले भटूरे शेयर कर सकता था। जब जगदीश छोले भटूरे लेकर दादी के कमरे में पहुंचा तब वो अकेली बैठी पता नहीं किन
ख्यालों में खोई हुई थी। जगदीश ने छोले भटूरे थाली में डाले और बोला, दादी आओ, आज तुझे शहर के सबसे मस्त छोले भटूरे खिलाता हूँ। दादी पास सड़कते हुए बोली, खुशबू तो अच्छी आ रही है, कहाँ से लाया? मोहन हलवाई की दुकान से लाया। क्या? जगदीश हंसते हुए बोला। दादी, अब वहाँ दुकान नहीं, बड़ा सा रेस्टोरेंट बन चुका है। हर समय सैकड़ों लोग टेबलों पर जमा रहते हैं। चाट की सारी चीज़ें मज़ेदार हैं। देखो, छोलों की सब्जी में पनीर भी डाल रखा है। दादी ने एक निवाला मुंह में लिया, फिर बोली, हाँ स्वाद तो मस्त है, सबके लिए लाया है। क्या? जगदीश बोला, मेरे पास इतने पैसे कहाँ रहते हैं दादी, एक ही प्लेट लाया हूँ, इसे हम दोनों खाएंगे। इतना सुनते ही दादी की आंखें सोचने की मुद्रा में थोड़ी सी सिकुड़ गई। वो मुंह से कुछ नहीं बोली, मगर उसे लगा जैसे वो बहुत कुछ सोच रही थी। जगदीश धीरे धीरे खा रहा था, छोले छोटे छोटे निवाले मुंह में ले रहा था ताकि दादी ज़्यादा खा सके। दादी बोली, तेरे दादाजी जिंदा थे तब मैं बहुत बार उनके साथ मोहन हलवाई की दुकान पर जाती थी। कोने में एक टेबल पर बैठकर मैं 7 समोसे डकार जाती थी। तेरे दादाजी को समोसा पसंद नहीं थे, इसलिए वो उसे ही खिलाने के लिए ले जाते थे। कहते हुए दादी की आँख भर आई थी, मगर दादी ने चुपके से आंखें पोंछ ली थी। उस दिन के बाद जगदीश दादी के बहुत करीब आ गया था। जब भी वो कोई खाने पीने की चीज़ खरीदता, दादी के पास बैठकर उसके साथ शेयर करके खाता था। अब दादी धीरे धीरे बदलने लगी थी, उससे ज़्यादा बातें करने लगी थी। कई बार दादी रात को उसके कमरे में चली आती और जगदीश को ढंग से कंबल उड़ा कर चली जाती थी। बेड पर से उसकी बिखरी हुई किताबें समेट जाती थी। एक दिन तो दादी ने हद ही कर दी। दोपहर को जगदीश से आकर बोली, आज रोटी मत खाना, मैं तुझे पार्टी दूंगी। जगदीश बोला, किस बात की पार्टी? दादी बोली, कल तेरा जन्मदिन है, पता नहीं तू कल अपने दोस्तों के साथ कहाँ घूम रहा होगा, इसलिए तेरे जन्मदिन की पार्टी मैं आज ही तुम्हें दूंगी। जगदीश हंसते हुए बोला, दादी हम दोनों फक्कड़ हैं, ना तुम्हारे पास पैसे हैं ना मेरे पास, इसलिए पार्टी की बात छोड़ो। आप प्यार से मुझे एक चॉकलेट भी दे दोगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। दादी बोली, फक्कड़ तो होगा मैं नहीं, देख अभी मैं क्या करती हूँ। कहते हुए दादी पापा के पास गई, फिर बोली, बेटा मेरे दांत में दर्द है, कुछ पैसे दे दे, डॉक्टर को दिखा आती हूँ। पापा ने दादी को 2000 रुपये देने के बाद उसे बुला कर कहा, जगदीश बेटा तेरी दादी को दिखा ला, डॉक्टर से कहना ढंग से इलाज करे, अगर दांत की RCT करनी पड़े तो करवा लेना, अगर डॉक्टर कैप चढ़ाने के लिए बोले तो वो भी करवा लेना, खर्चा कितना भी लगे मगर माँ का इलाज ढंग से करवाना। दादी को वो पार्टी उसकी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट पार्टी थी। दादी ने उसे छोले भटूरे खिलाए, आइसक्रीम खिलाई, मावे की कुल्फ़ी खिलाई, पिज़्ज़ा बर्गर खिलाए। अब दादी जगदीश सबसे अच्छी दोस्त हो गई थी। इतनी ही नहीं, दादी अब चटोरी भी हो गई थी। रसोई में जाकर अपनी पसंद की चीज़ें बना लेती है, फिर वो सबको खिलाती है। अब वो माँ को भी कह देती है, बहू आज ये चीज़ खाने का मन कर रहा है, आज वो चीज़ खाने को मन कर रहा है। अब दादी अपने कमरे में अकेली नहीं बैठती, वो सबके साथ कमरों में बारी बारी से आती है, बातें करती है, अपने पुराने किस्से सुनाती है, अपने अनुभवों को सबके साथ साझा करती है। दोस्तों, ये थी हिंदी कहानियाँ। हिंदी कहानी अच्छी लगी हो तो हिंदी कहानी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।